Jai Hind, good morning everyone, and welcome back again in the class of SS. Today we are going to initiate our chapter number 9, right? हम लोगों ने देख लिया है अभी तक चैप्टर नंबर 9 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है और ये है इसका आखिरी पार्ट यानी पार्ट 5. In that part 5 we are going to see that कि why forest and wildlife resources are distributed evenly in the nature in our India, right? तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीते गए पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन और उनकी रेमेडीज़ के बारे में देखा. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे नेशनल लेवल पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई इन वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो टाइगर प्रोजेक्ट हो या फिर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो या फिर आप उसे इन शॉर्ट वी हैव सीन n numbers of different types of national policies which have been created to save the wildlife creature. बट इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है और क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं. हम इस चैप्टर में उन प्लेसेस की बात करेंगे, उन जगहों की बात करेंगे जिन जगहों पर हम लोगों ने इन वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स के लिए एक सेफ प्लेस बनाई है. ठीक है, तो जनरली इफ विल डिवाइड इट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 सेक्शंस. नंबर 1 इज सेंचुरीज, सेकेंड इज नेशनल पार्क्स एंड थर्ड वन इज बायो रिजर्व्स. तो बच्चों, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने इन तीनों शब्दों को सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने ध्यान में भी ये चीज़ें होगी, लेकिन फिर भी आपको इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो क्लियर मीनिंग है, वो समझने की ज़रूरत है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. जनरली बच्चों, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स इसीलिए ही बनाए जाते हैं क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, राइट. वो क्या चाहते हैं कि भाई जो वन्य जीवन है, ठीक है, जो जंगली जीवन है, वो हमेशा जीवित रहे और जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहे. इसीलिए सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व बनाए जाते हैं. ऑल 3 वर्ड्स साउंड लाइक सिनोनिम्स. जैसा कि मैंने कहा कि ये तीनों शब्द एक दूसरे से देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है, मतलब में भी एक जैसे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस ज़रूर है. कुछ इनमें जो हम कह सकते हैं डिफरेंस या फिर काफ़ी है. लेट्स सी दिस. नंबर 1 इज़ सेंचुरीज. सेंचुरीज़ में सबसे पहली चीज़ आपको क्या लिखनी है एग्ज़ाम में, नंबर 1, कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. मतलब यहाँ ह्यूमंस जा सकते हैं बट लिमिट होती है, कुछ बाउंडेशंस होते हैं, ठीक है. सेकेंडली कि यहाँ पर जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी जो हमारे पालतू जानवर हैं, राइट, उनको वो अलाउ करते हैं ग्रेजिंग करने के लिए. व्हाट इज़ ग्रेजिंग? आपको पता होगा, चरवाहे जो होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, गाय हो या भैंस हो. ऐसे ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू टू परमिशन ऑफ दिस अथॉरिटीज़. तो कुछ अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद चाहें तो आप एनिमल ग्रेजिंग यहाँ कर सकते हैं, वो भी एक सर्टेन लिमिट तक. तो 2 चीज़ें क्लियर है. ह्यूमन कैन इंटर इन दिस places and animals can also, but they need to have the authorized permission. ठीक है, तो उन्हें पास परमिशन होनी चाहिए. और तीसरा और जो आखिरी सेंचुरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. जनरली इस्टेब्लिश इसीलिए हुई कि भाई कोई स्पेशल स्पीसीज़ है या फिर कोई वी कैन से दैट यूनिक या कोई डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ है, तो ऐसी स्पीसीज़ के लिए द सेंचुरी कैन बी इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट बाय द सर्टेन प्रोसेस. ठीक है, तो ऐसी जंतुओं को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमारी जो सरकार है वो स्पेशल टाइप की सेंचुरीज़ बनाती है. ठीक है बच्चों, तो सेंचुरीज़ क्लियर है जहाँ ह्यूमन कैन एंटर but at a certain limit. Animal grazing is also allowed but at a certain limit and you have to get the authorized permission. ठीक है, और तीसरा और आखिरी क्या बोल रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड क्रिएचर के हिसाब से भी बनाई जाती है. ठीक है, तो यानी जैसा जानवर होगा उसको कैसी इन्वायरमेंट चाहिए वैसी इन्वायरमेंट क्रिएट भी करती है सरकार. ठीक है, तो हम उसे सेंचुरीज़ कह सकते हैं.
राइट बच्चों। तो सेंचुरीज़ और हमारे जितने भी अभी हम देख रहे हैं नेशनल पार्क और रिजर्वायर्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक 9.3 मेजर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़। जनरली अगर आप जैसे डार्क जो वायलेट कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आप देख सकते हो इवनली भारत में जो है वो सेंचुरीज़ डिवाइडेड है। सेकेंडली आप देख सकते हो कि जो आपको रेड मार्क दिखाई दे, सॉरी पिंक स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। जनरली ये जो पिंक स्टार्स हैं, ठीक है, दैट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इन बायो रिजर्व्स, वी कैन से दैट, ठीक है। ये भी हमारे बर्ड सेंचुरीज़ हैं, राइट। और उसके साथ साथ जो नीचे सबसे नीचे नेशनल पार्क्स देख रहे हो आप लोग स्टार ग्रीन स्टार में, तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में कहाँ कहाँ सेंचुरीज़ हैं, कहाँ कहाँ नेशनल पार्क्स हैं और कहाँ कहाँ रिजर्वायर्स है। एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपका मैप आएगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा बार बर्ड सेंचुरीज़ पूछी जाती है। फिर भी हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज़ और साथ ही साथ नेशनल पार्क भी अच्छे से कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से फोकस कर सको। तो दिस मैप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, टेक इट एंड प्रिपेयर इट वेल। सेकेंडली, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आफ्टर सेंचुरीज़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं नेशनल पार्क में याद रखने के लिए, पॉइंट वाइज स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन कि सेंचुरीज़ के कंपेयर में नेशनल पार्क थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ देखा था ह्यूमन कैन इंटर एंड एनिमल ग्रेजिंग इज़ अलाउड अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट हियर नेशनल पार्क में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। इसमें एक से ज़्यादा इकोसिस्टम्स होते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? जनरली इकोसिस्टम आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई हमारे पूरी जो अर्थ है वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, ठीक है, और बायोस्फीयर, ये सारे स्फीयर मिलकर बनते हैं। तो जनरली इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये एक वो जगहें होती नेशनल पार्क जहाँ पे पानी में रहने वाले जानवर या फिर ज़मीन पर रहने वाले जानवर या फिर हवा में उड़ने वाले जानवर, आप कोई से भी तरीके के वाइल्ड लाइफ को एक साथ रखते हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा इकोसिस्टम होने की वजह से सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर है, थोड़ा प्रोटेक्टेड होता है। सेकेंडली इकोसिस्टम भी ज़्यादा होते हैं, यानी वाटर भी होगा, लैंड भी होगी और खैर खुला मैदान तो होता ही है। यहाँ पर कंप्लीट बैन है बच्चों ग्रेजिंग के लिए, तो ठीक है, यहाँ आप बिल्कुल भी ग्रेजिंग नहीं कर सकते, आपको परमिशन भी नहीं मिलेगी। सो इट इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। तो तीन चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। फोर्थ वन कि इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर जो इसका मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इन द सेंचुरी। सेंचुरी में क्या था कि भाई जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर जानवर को बचा रहे हैं तो हम उसके हिसाब से उसकी इन्वायरमेंट रखेंगे। पर नेशनल पार्क में आपको बताया मैंने कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, तो सब एक साथ रहते हैं, तो किसी एक पर फोकस नहीं होता है इसका फोकस सब पे होता है। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल पार्क की। तो चार चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, एक से ज़्यादा इकोसिस्टम है, एनिमल ग्रेजिंग पे प्रोहिबिशन है, यानी बिल्कुल भी एनिमल ग्रेजिंग आप नहीं कर सकते, और किसी एक स्पीसीज़ पर यह सेंट्रलाइज नहीं होती। इसके बाद आखिरी जो दो पॉइंट बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई स्टेट और सेंटर आपस में मिलके काम कर रही है। सो वी कैन से दैट स्टेट इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेव दिस काइंड ऑफ क्रिएचर्स। जो मेन आप लोगों को नेशनल पार्क्स सामने दिए गए हैं, याद रख लेना बच्चों, काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदार, मराइन, गिर, डाचीगाम, जिसमें से गिर तो आपने सुना ही होगा, हमारे गुजरात में ही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, राइट। काजीरंगा भी है कि इम्पॉर्टेंट। जिम कॉर्बेट, अगर आपको पता होगा रिसेंटली बियर ग्रिल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो एक इंटरव्यू मैन्स वर्सेस वाइल्ड में हुआ था वो इसी फॉरेस्ट में हुआ था, इसी नेशनल पार्क में हुआ था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो वेलावदार, मराइन नेशनल पार्क, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स के, जो आपको ये बताता है कि भाई नेशनल पार्क इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसको कैसे सेव कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये 6 पॉइंट याद रखना प्लीज़, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ बायो रिजर्व जोन। अभी तक हम लोगों ने सेंचुरी देखा, फिर हमने नेशनल पार्क देखा, ठीक है। सबको ये तो क्लियर हो गया है कि भाई सेंचुरी इज़ अ लेस प्रोटेक्टेड कंपेयर टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज़ मोर प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा होती है नेशनल पार्क में, और वहीं सेंचुरीज़ किसी एक स्पीसीज़ पर थोड़ा फोकस हो सकती है, लेकिन नेशनल पार्क एक से ज़्यादा स्पीसीज़ पर फोकस करती है। तो अब ये बायो रिजर्व क्या है,
ठीक है, देखते हैं। बायो रिजर्व जनरली इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कि सिद्धांत और नीति नियम है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। द पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, यानी हम कह सकते हैं कि भाई फिजिकल यानी शारीरिक और कल्चरल यानी साहित्यिक, ठीक है, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी विविधता, ठीक है, जो इतनी सारे वेरिएशंस आज हमारे मौजूद हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इंडिया के अंदर हिमालय है, फिर मैदानी क्षेत्र है, पठार है, फिर उसके अलावा हमारे कोस्टल प्लेन्स डेजर्ट। तो इन शॉर्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो यही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बचाना, इस प्लेसेस को प्रिजर्व करना ही बायो रिजर्व जोन का मेन काम होता है। इसका जो मेन काम होता है, ये वेजिटेशंस, इंसेक्ट्स, लैंड और एरिया को प्रोटेक्ट करता है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि कोई भी लाइफस्टाइल या फिर लोगों का जीवन उसे इफ़ेक्टिव ना बनाए। एंड इट हैज़ टू बी केप्ट इन प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वेजिटेशन, इंसेक्ट्स और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो उनकी संस्कृति है, उसको कोई चोट ना पहुँचे और उनमें कोई फ्यूचर जनरेशन को वो अच्छे से पहुँच जाए। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर द बायो रिजर्व जोन। स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च और ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो लोग हैं वो बायो रिजर्व्स को समझें और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानें। It is also such proclaimed area all external human movement are totally restricted। अगर कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है या जहाँ पे वेजिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर बिल्कुल जो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, जो एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स है, वो टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, यानी बंद हो जाता है, बिल्कुल उनको आने नहीं दिया जाता है अंदर। जनरली ये जो एरियाज़ होते हैं, बायो रिजर्व जोन्स होते हैं, वो 5-4 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कोई पर्टिकुलर छोटी जगह नहीं होती है, बहुत बड़ी जगह होती है, याद रखना बच्चों। इट इज़ अप टू 5000 स्क्वायर किलोमीटर, सो इट इज़ वेरी 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 मच बिग। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे बायो रिजर्व्स आज इंडिया में मौजूद हैं वो हैं नीलगिरी, गल्फ ऑफ म्यांमार, ग्रेट निकोबार जिसे आप अंडमान एंड निकोबार भी कहते हो, सुंदरबन आइलैंड और इसके अलावा पंचमढ़ी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये वो जगहों के नाम हैं जिन जगहों को भारतीय सरकार ने, भारतीय संविधान ने बायो रिजर्व जोन घोषित किया है। सो दिस प्लेस इज आर कंसिडर्ड टू बी बायो रिजर्व्स एंड इट आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे गुजरात में आप सभी लोगों ने रन ऑफ कच्छ के बारे में सुना भी है और देखा भी है। तो 2008 में यानी 2008 में रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जिसे आप वाइट कच्छ भी कहते हो, ये बायो रिजर्व डिक्लेयर हो गया, ठीक है। सो इन विच ईयर रन ऑफ कच्छ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन बायो रिजर्व्स, इट इज़ एट द ईयर ऑफ 2008। तो याद रखिएगा बच्चों प्लीज़, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कब गुजरात का रन ऑफ कच्छ बायो रिजर्व्स में जुड़ गया या फिर बायो रिजर्व्स घोषित कर दिया गया। सो इट इज़ एट द टाइम ऑफ 2008, ठीक है। एंड इट अ प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इन्वायरमेंट कंडीशन, स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन। तो आज आप देखते हो कि जो कच्छ है उसकी जो आप इन्वायरमेंट कंडीशन देखते हो सब जगह वाइट, उसे भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में पता चले और जो हमें हमारे इतिहास ने हमें दिया है वो हम आने वाली जनरेशन को पहुँचाएँ, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या चीज़ें देख ली है, आज हमने जो फर्स्ट 3 रेमेडीज़ देखी कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर सेंचुरीज़ देखा, जो कि थोड़ा लेस प्रोटेक्टेड एरिया होता है, सेंट्रली फोकस्ड होता है, ठीक है। और फिर सेकेंड हमने देखा नेशनल पार्क, जो कि ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ और बहुत सारे इकोसिस्टम्स के साथ और बहुत सारे जानवरों के साथ बड़ी प्लेसेस में। और वहीं बायो रिजर्व्स एक जगह होती है, जगह इन सेंस वो अपने एनिमल्स, सॉइल, लैंड, किसी भी प्रकार वेजिटेशन, इंसेक्ट्स सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। क्यों? सबसे बड़ी सेंचुरी इज़ द स्मॉलर, नेशनल इज़ द मीडियम एंड बायो रिजर्व इज़ द लार्जर बिकॉज इट इज़ मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये 3 आप लोगों को अच्छे से समझने हैं, अच्छे से याद रखने। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं व्हाट इज़ सेंचुरी, व्हाट इज़ नेशनल पार्क एंड व्हाट इज़ बायो रिजर्व। बच्चों को नहीं पता चलता है, बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो ये 3 जो है वो अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मिनिमम जितने पॉइंट्स इस स्लाइड में हमने आपसे शेयर किए वो सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क ऑफ टुडे दैट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क नोटबुक ऑफ एसएस, ठीक है बच्चों, भूलना मत।
जाते जाते अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ कि भाई हमारा जो देश है वो हमेशा विकास और विकसित होगा, ठीक है। वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, इनएविटेबल है मतलब उसे आप बदल नहीं सकते, वो उल्टा नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हर व्यक्ति डेवलपमेंट चाहता है और हर प्रक्रिया आपको विकास की तरफ ही ले जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे दिमाग में एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं, एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे किसी और के जीवन को ना कोई नुकसान हो ना ही कोई ख़तरा हो, ठीक है। तो हम हमारे जीवन को कुछ ऐसी तरह जिएं, अपनी फूड चेन को कुछ ऐसा बनाएं ताकि जिससे किसी एक पर्टिकुलर जानवर की हत्या ना हो, किसी को अपने जीवन का नुकसान या फिर उसके अपने जीवन से हाथ ना धोने पड़े। तो ऐसा सिस्टम हमें बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। रीज़न बिकॉज इफ़ वन स्पीसीज इज़ रिमूव्ड द नेचुरल सिस्टम ब्रेक डाउन फॉर लॉन्ग रन। यानी अगर इन सारे स्पीसीज में से, ठीक है, छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से हाथी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन सारे स्पीसीज़ में से किसी एक ग्रुप का भी अगर वो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो वो पूरा जो सर्कल है, जो चेन है, वो टूट जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कि जो नेचर का सर्कल है वो कितना हमारे लिए भयंकर हो सकता है। सो दिस इफेक्ट्स रीच टू द मेनी वेरी लेट, हिंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। Those environmental dangers will be following in the result of carefulness and carelessness developed before decades। यानी पहले तो हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, बट आज जैसे जैसे हमारे सामने हमारी चीज़ें, आज के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि जैसे हमारे लिए हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इस दुनिया के हर क्रिएचर के लिए, उसके लिए भी उसकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों हमें इसके लिए चाहिए क्या? वी हैव टू बी अ प्लान्ड डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट तो हो लेकिन प्लान्ड वे में हो। देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, यानी जो हमारी मेथड होनी चाहिए, वो थोड़ी सी फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल हैं, हम उसका यूज़ तो करें ही, साथ ही साथ उसको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है बच्चों। तो एक थिंग्स टू नो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, लाइक मेंशन कर लेते हैं आपने। हेनोत्रो के बारे में अगर आपने सुना है, हेनोत्रा क्या है भाई? गर्म जगहों पे पाए जाने वाला और मटमैले पानी में रहने वाला, मटमैला पानी पीने वाला एक ऐसा जानवर है जो कि गर्म जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। डेजर्ट ऑफ सेमी डेजर्ट एरिया, जनरली ये ग्रेटर और स्मॉलर रन ऑफ कच्छ में देखा जाता है, यानी गुजरात में काफ़ी कुछ देखा जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये दिखने में बिल्ली जैसा होता है, जैसे कि आपको आपकी पिक्चर्स में देखने को मिल रहा है। स्पेशली इन बनी एरियाज़ में ये देखा जाता है। ये एक फॉक्स भी है क्योंकि काफ़ी ऊंची होती है, चेहरे से ये एक बिल्ली जैसी लगती है, थोड़ी सी फ्लैश माउंटेड है, और उसके जो कान है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड इट हंट्स द स्मॉल बर्ड एंड एनिमल, यानी इसका जो खाना है, इसका जो फूड है, वो स्मॉल बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स होते हैं। इट इज़ एक्सिस्टेंस कैन बी नोन बाय द फुटप्रिंट्स। अब इसे देखा जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जानवर धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? ख़त्म हो रहा है। तो ये था आज का गुरु ज्ञान। वी कैन से दैट थिंग्स टू नो। होप आप सभी लोगों को चैप्टर पता चला है और समझ में आया है। तो बच्चों अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके, अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। विल श्योर गेट बैक टू यू सून, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका एजुकेटर गौरव आधनिक, फिर से दोबारा मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।